The Lord told me, especially for our church, that 2020 will be the year of glory. खास करके जब मैं इस कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहा था तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया कि 2020 महिमा का साल होगा। That's the word that came up in my spirit. वही एक वचन शब्द मेरी आत्मा में उमड़ गया That it shall be the year of glory. कि ये साल महिमा का साल होगा। What are we doing? The Lord is giving direction to our year. हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर हमें दिशा दे रहा है इस साल के लिए। Just like in front of Adam, God brought animals and Adam gave names to the animals. जैसे कि परमेश्वर ने आदम के सामने जानवरों को लाया और आदम ने जानवरों को नाम दिया, ठीक उसी प्रकार से Whatever Adam gave the name, that was the name of the animal. जो भी नाम आदम ने उस जानवरों को दिया वही नाम जानवरों के हो गए। The Bible says he named all the animals बाइबल कहती है कि उसने सारे जानवरों को नाम दिया and never went to college. और कभी वो पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में नहीं गया Never completed his education. और उसने कभी अपनी पढ़ाई लिखाई भी की नहीं। How did he get the names to name it? तो उसे वो नाम आखिर मिला कहाँ से उन्हें नाम देने के लिए? God gave him names and he spoke it. परमेश्वर ने उसे नाम दिया और उसने उस नाम को केवल बोला। See, just like the animals came to Adam, 2020 has come near us. जैसे कि जानवर आदम के पास आए वैसे ही 2020 हमारे पास आ गया। And God has given us a name for 2020. और परमेश्वर ने एक नाम दिया है 2020 के लिए। It shall be the year of glory. और ये महिमा का साल होगा। And why does God give it to you? So that you'll put it in your mouth and look at 2020 and you say that this shall be the year of glory for me. और परमेश्वर ने ये वचन आपको क्यों दिया? क्या ताकि आप इस वचन को लें, अपने मुंह में डालें और आप कहें कि ये साल 2020 महिमा का साल होगा। Yeah, that's what we do. We talk it. हाँ, हम वही करते हैं, हम बोलते हैं। We don't wait till December 2020 to tell how 2020 was. हम 2020 का इंतजार नहीं करते दिसंबर के महीने में ताकि तब बोलेंगे हम ये साल कैसा था। Listen to me. इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। Don't allow 2020 to tell you how 2020 is going to be. आप 2020 को ये अनुमति ना दीजिए कि 2020 कैसे होने वाला है। You tell 2020 how 2020 is going to be. आप बल्कि 2020 को ये बोलिए कि 2020 तू कैसे होने वाला है। Yeah, you talk to it. हाँ, आपको बातें करनी है। That's what believers do. We talk. वही तो विश्वासी करते हैं, हम बातें करते हैं। Adam named the animals. Whomever he called lion, that was lion. देखिए, आदम ने जानवरों को नाम दिया, जिसको भी उसने सिंह बुलाया वो सिंह हो गए। Last year it was flourishing. पिछले साल फूलने फलने का साल था। What an amazing year we had. क्या अद्भुत साल था वो। I'm going to take some testimonies मैं कहूँगा कि कुछ गवाहियों को भी हम लेंगे after the preaching and the laying on of hands. ये प्रचार होने के बाद में और जब हम आखिरी का समाचार खत्म करेंगे उसके बाद। So let's go to Isaiah 60 verse number 1 and 2. That's my verse for this year. आइए हम यशाया 60 के 1 और 2 में जाएंगे, वही मेरे इस साल का वचन है। That's what the verse the Lord has given us. वही वचन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। And you're going to hear it, especially if you're a member of this church, you're going to hear it all throughout this year. आप इस वचन को खास करके अगर आप इस कलीसिया का भाग हैं तो आप पूरे साल भर में इस साल को इस वचन को बार-बार सुनेंगे। It's like we're going to take a nail and we're going to keep hitting it on your head till you get it. मानिए ये उस एक नाखून के जैसे है जिसको आप या एक नेल के जैसे, खीले के जैसे है जिसको आप बार बार मारते रहेंगे जब तक वो आपके सर में घुस ना जाए। Yeah, we're going to keep hitting you. हाँ, हम आपको मारते रहेंगे वचन से till you get it. जब तक आप उसे ग्रहण ना कर And you लें begin to say it. और जब तक आप उसे बोलने ना लगे। Now, Isaiah 61 says, Arise, shine, for your light is come, and the glory of the Lord is risen upon you. उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। See, why do you arise and shine? देखिए क्यों आप प्रकाशमान होते हैं और प्रकाशित होते हैं? Because your light has come. क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है And the glory of the Lord is risen upon you. और यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हो गया है। This year, the glory of God that is in you, it's not just going to stay in you, it is going to rise on you. इस साल परमेश्वर का जो तेज आप
आपके अंदर है वो आपके अंदर ही नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके ऊपर से उमड़ कर बाहर निकलेगा। See, every believer, the glory is in him. देखिए हर एक विश्वासी के अंदर ये तेज है। But this verse says the glory will not just remain in you, it will rise upon you. देखिए ये वचन कहता है कि वो जो तेज है वो केवल आपके अंदर रहेगा नहीं, वो उठकर प्रकाशमान हो जाएगा। So you will arise, तो आप उठेंगे, you will shine, आप प्रकाशमान होंगे, because your light has come and the glory of God is on you. क्योंकि आपका प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज आपके ऊपर उदय हुआ है। Verse number 2. दूसरा वचन, For behold, darkness shall cover the earth, and gross darkness the people. But the Lord will arise upon you, and His glory shall be seen upon you. दूसरा वचन, देख पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। Now this verse is going to become in greater manifestation in this year. देखिए ये जो वचन है इस साल और ज्यादा अधिक तरीके से प्रकटीकरण होगा इस साल आपके लिए। See what it says, darkness will cover the earth. देखिए ये क्या कहता है कि अंधियारा इस पृथ्वी पर छाया हुआ है। It's not talking about physical darkness. If you switch off all the lights, it's not talking about physical darkness. देखिए ये शारीरिक जो यहाँ पर अंधियारा है वो उसकी बात नहीं कर रहा है कि आपने बत्ती जला दी और फिर यहाँ पे उजियाला हो गया। He is not saying that suddenly there will be night everywhere. वो ये नहीं कहता कि अचानक से हर जगह पे अंधकार छा जाएगा। It's spiritual darkness. वो आत्मिक अंधियारे की बात कर रहे हैं। See, when you're in a dark place, you don't know where you're going, you don't know what makes you fall, you have no idea what is ahead of you because it's dark. देखिए जब आप अंधियारे में होते हैं, आप कहाँ जाते हैं आपको पता नहीं चलता, किस चीज से आप ठोकर खाएंगे आपको पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हर जगह पर अंधियारा छाया होता है। You don't know what's in front of you, you don't know what's behind you. आपको ये तक पता नहीं होता कि आपके आगे क्या है और आपके पीछे क्या है। See, it says darkness will cover the earth. देखिए कहता है कि अंधियारा पूरे पृथ्वी पर छा जाएगा। All the education in the world cannot help us because it's dark education, because it's an education without God. देखिए जो संसार की जो पढ़ाई लिखाई है उसके बारे में बात करता है, क्योंकि ये जो पढ़ाई लिखाई संसार की है वो परमेश्वर की तरफ से नहीं है। Some PhDs are in darkness. कुछ PhD किए हुए लोग भी अंधियारे में हैं। Some uneducated people are in darkness. कुछ अनपढ़ लोग हैं जो अभी भी अंधियारे में हैं। So you see, the only thing that can help you in this gross darkness is light. देखिए केवल एकमात्र वो चीज है जो आपको इस अंधियारे में मदद करेगा, वो है प्रकाश। So spiritual darkness will cover the earth. तो आत्मिक जो अंधियारा है वो इस पृथ्वी पर छा जाएगा। Spiritual darkness to a greater level will cover the people. देखिए अंधियारा, आत्मिक अंधियारा एक अधिक स्तर का लोगों के ऊपर छा जाएगा। They will have no idea what they are doing, where they are going, because it's absolutely dark. उनको कुछ पता नहीं होगा कि वो उनको क्या करना है, उन्हें कहाँ जाना है, क्योंकि पूरी तरीके से अंधियारा छाया हुआ है। But for us, it's going to be different. लेकिन हमारे लिए कुछ अलग बात है। See, that's why the Lord will arise upon you, and His glory shall be seen upon you. देखिए वचन कहता है कि परमेश्वर का तेज आपके ऊपर उदय होगा और उसकी महिमा आपके ऊपर चमकेगी। So you're going to hear some terrible news in 2020, तो 2020 में आप भयानक खबरों को सुनने वाले हैं, which is going to be all around the world. जो पूरे संसार में होने वाला है। Because it's not going to get better, it's going to get worse. क्योंकि वो और अच्छा तो होने वाला नहीं, वो और खराब होने वाला है। We have seen nothing yet. अभी तक तो हमने कुछ देखा नहीं है। The economic challenges that we are going to face, it is just going to get worse. जो आर्थिक चुनौतियां हैं जिसका हम सामना करने वाले हैं वो और बुरे से बदतर होने वाला है। But don't join in. लेकिन आप उनका साथ ना दें, Because we are different. क्योंकि हम अलग हैं। Even when it's grossly dark, we will shine. अगर बहुत घोर अंधियारा है तो भी हम चमकेंगे। Even when the economy is in mess, we will shine. अगर आर्थिक व्यवस्था बुरी से बुरी व्यवस्था में है तो भी हम प्रकाशमान होंगे। So don't be like a believer who says gross darkness covers the earth, and then the believer says it's dark, we are going to die. देखिए आप उन लोगों की जैसे बातें ना करिए संसार के हैं कि अंधियारा पूरे राज्य में फैला हुआ है। अरे अंधियारा है, मैं क्या करूं? See, that's what the verse said. The verse said
gross darkness will cover the earth. Why is it telling us? So that we won't be surprised and it won't affect us, because no matter how dark it gets, the glory of God will make us shine. Hallelujah. देखिए वही तो वचन कहता है कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वचन के हिसाब से अंधियारा पूरे पृथ्वी पे छाएगा, लेकिन हम विश्वासी होने के नाते हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का प्रकाश हमारे ऊपर चमकेगा, हम और प्रकाशमान होते जाएंगे। So there is a difference between you and the world. तो आप में और संसार में फर्क है। Always please understand, there is a difference between you and the world. कृपया करके इसे समझिए कि आप में और संसार में फर्क है। There is a big difference. बहुत बड़ा फर्क है। So don't join in with them. कृपया करके आप उनका साथ ना दीजिए। You're a child of God. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। No matter how dark it gets, you are going to shine. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितना ज्यादा अंधकार हो जाएगा, आप चमकेंगे। People may be without a job, but you will never be without a job. हो सकता है लोग बिना नौकरी के होंगे, लेकिन आप कभी भी बिना नौकरी के नहीं रहेंगे। Why? क्यों? Because I'm a child of God. क्योंकि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। I am different from the world. मैं संसार से अलग हूँ। See, gross darkness will cover the people, but the glory of God will come upon you, and when they are in darkness, you will arise and shine. देखिए पृथ्वी पर अंधियारा छाएगा, घोर अंधकार छाएगा, लेकिन हम विश्वासियों के लिए परमेश्वर का प्रकाशमान हमारे ऊपर होगा, उसका तेज होगा और हम इस संसार में चमकेंगे। So don't be afraid when it gets dark. तो आप भयभीत ना होइए जब और अंधिकारा छाएगा। Don't be afraid when the news people try to scare you. आप भयभीत ना होइए जब अखबार या खबरें आपको और भयभीत करने की कोशिश करें। It's going to become worse. और खराब होने वाला है। We are headed to the toughest days. हम अपने जीवन के सबसे कठिन दिनों में प्रवेश करने वाले हैं। No, we are entering the best days of our lives. लेकिन हम अपने जीवन के सबसे सर्वोत्तम दिनों में प्रवेश करने वाले हैं। Darkness will cover the earth. अंधियारा पूरे संसार में छा जाएगा। Gross darkness will cover the people. घोर अंधकार लोगों पर छा जाएगा। But we will shine. लेकिन हम प्रकाशमान होंगे। Because the glory of God is in us. क्योंकि परमेश्वर का तेज हमारे अंदर है। So doesn't matter how the economy goes. तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि संसार की अर्थव्यवस्था क्या है। You will never lack. आप कभी घटी में नहीं रहेंगे। Doesn't matter what virus comes in, you will never be sick. कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी कीटाणु क्यों ना आए, लेकिन आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। No matter how many families are in a mess, your family will be in peace. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा परिवार कौन सी अवस्था में है, आपका परिवार शांति में रहेगा। No matter how many people are dying young, you will live a long life. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग जवानी में मर रहे हैं, लेकिन आप दीर्घायु लंबे जीवन से आप जिएंगे। There is a difference between us and the world. आप में और संसार में फर्क है। What applies to the world doesn't apply to us. जो इस संसार के लिए लागू है वो हमारे लिए लागू नहीं है।